सब लोग आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। जो लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा समझते हैं कि सब लोग तरक्की कर गए, सब लोग अपना अपना बिजनेस आगे ले गए, कारोबार बढ़ाकर ऊपर बुलंदियों पर पहुंच गए, लेकिन मैं अपने वही छोटे मोटे काम में मसरूफ़ हूँ। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं तो वो ये सोच गलत रखते हैं, क्योंकि अगर मेरा पड़ोसी पैसे वाला बन गया है, या मेरा कोई भाई या मेरा कोई भी रिश्तेदार अगर वो इस बुलंदी पर पहुंच गया है, तो मैं वो अपनी किस्मत से गया है, अपनी मेहनत से गया है, बल्कि मुझे उसको देखकर जलना नहीं चाहिए। बल्कि अगर कोई शख्स कामयाब हो चुका या कामयाब हो गया, पहले कोई मान लो कितना ही गरीब था, लेकिन आज की डेट में अगर वो करोड़पति बन गया है तो इसके पीछे मेहनत भी हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर अल्लाह जिसे चाहे तो ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकता है, और अल्लाह अगर चाहे तो बादशाह से फ़कीर बना सकता है। इसमें इंसान की, हमारी आपकी कोई औकात नहीं है। हमारा सिर्फ इतना काम है कि हम मेहनत करते रहें, जी और जान से अपने काम को करते रहें। कामयाबी देना, तरक्की देना और मंजिल तक पहुंचाना, ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। अगर अगर मेरा पड़ोसी पैसे वाला बन गया, या मेरा कोई भी अजीज़ व कारी रिश्तेदार, कोई भी हमारा रिलेशनशिप में जो है, और वो बुलंदी पर पहुंच गया, पैसे वाला अगर बन गया है, तो मैं उससे नहीं जलूंगा। ये पहली निशानी है। अगर आपको भी कुछ करना है, आपको ही ऊंचा मकाम हासिल करना है, तो आप ये बात जहन नशी कर लीजिए, कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको उससे जलना नहीं है। क्योंकि जो उसकी किस्मत में था और जो उसकी मेहनत थी, उसके बल पर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे ऊंचा बनाया, तो वो ऊंचा बन गया। मेरी किस्मत में या आपकी किस्मत में अगर वो मकाम, वो इज़्ज़त, वो वैल्यू अगर लिखी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी वो मकाम अता ज़रूर फरमाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि फ़ला इंसान इस कदर पैसे वाला बन गया और मैं उससे जलना शुरू कर दूं, तो अगर आप उससे जलने लगोगे तो आपके ही कारोबार में कमी होगी, आपके ही बिजनेस में लॉस होगा, आपके ही पैसे में कमी आएगी। बल्कि जिससे आप जल रहे हो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो बड़ा है ही। लेकिन अगर आप उसके बिजनेस को देखकर, उसके घर को देखकर, उसके कारोबार को देखकर, उसके घर में रहने वाले लोगों को देखकर अगर तुम हसद करते हो, जलन रखते हो, उसके लिए गुब्ज रखते हो, तो ये गलत बात है। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम भी और आप भी, अगर आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको किसी को देखकर जलना नहीं है, हसद नहीं करना है, और उसके लिए दिल में गुब्ज नहीं रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जितना मिल जाए, जितना अल्लाह ने हमें नवाजा है, चाहे हम मजदूरी में हैं, चाहे हम फुटपाथ पे हैं, चाहे हम दुकान में हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हम हैं, हम 100 कमाते हैं, हम 200 कमाते हैं, जितने भी हम कमा रहे हैं, हमें उस कमाई को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर हम अल्लाह का शुक्र करते रहेंगे, मान लीजिए अगर हमारे 100 रुपये कमे तब भी हमने शुक्र अल्लाह का किया, 500 हमने कमाए तब भी अल्लाह का शुक्र किया। इस तरीके से अगर हम रोज़ाना अल्लाह का शुक्र करते रहेंगे, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहेंगे, तो एक दिन आप देखना कि आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, बहुत बड़े पैसे वाले बन सकते हैं। शुक्र एक वो नेमत है जो बहुत कुछ अता कराती है, और अल्लाह, जो बंदा शुक्र अदा करता है, अल्लाह ऐसे बंदों से बहुत राज़ी होता है। तो हमें किसी से जलना नहीं है, और अपने जितनी भी मजदूरी होती है, जितना भी हमारा बिजनेस है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हम उस पर ही शुक्र अदा करें। उस बिजनेस, जिस भी बिजनेस, जो भी बिजनेस हमारा है, हम उस बिजनेस को लेकर के, उस कमाई को लेकर के, उस आमदन को देख करके अल्लाह का शुक्र अदा करें, और बल्कि दिल थोड़ा ना करें। और जब हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आता हुआ नज़र आएगा। और अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो तुम्हारे दिल में बेचैनी सी होगी कि यार ये इतना बड़ा बन गया, मैं कब बनूंगा, मैं कब बनूंगा।
تو ایک چیز اور ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا ہے، چاہے ہمیں کھانے کو ہو یا نہ ہو، چاہے مزدوری ہو یا نہ ہو، ہمیں شکر اللہ کا ہر حال میں کرنا ہے۔ تیسری چیز میں بتاؤں، ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ لوگ آخرت میں بہت ہی زیادہ پچھتائیں گے۔ اس لیے ہو سکے اگر آپ اپنے ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ فرما برداری کریں، ان کی اس طرح خدمت کریں کہ وہ اتنی دعا دے کر کے جائیں کہ آپ کے پاس مال کی کبھی کمی محسوس نہ ہو۔ جن لوگوں نے، کچھ مثال آپ کو دینے والا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس کھانے تک کا کھانا نہیں تھا، گھر میں چھپر پھوس پڑے ہوئے تھے، چھپر جھوپڑی، مطلب بہت ہی زیادہ غریبی کا عالم تھا، لیکن انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، والد کی خدمت کی، ماں کی خدمت کی، اور اپنی تھوڑی سی آمدنی سے اپنے ماں باپ کا دل کو خوشی پہنچائی، اپنے ماں باپ کی حاجتوں کو پورا کیا، اپنے والدین کی خدمت کو انجام دیا۔ اور جب ان کے ماں باپ کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے اسی اولاد کو، اسی لڑکے کو اتنی دعائیں دیں، اور آج اسی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ لوگ، جن لوگوں نے اپنے والدین کی دعائیں لی تھیں، آج وہ لوگ کروڑ پتی بن چکے ہیں، ارب پتی بن چکے ہیں، اور بہت ہی زیادہ پیسے والے، بہت ہی پاورفل لوگ بن چکے ہیں۔ یہ ہے والدین کی خدمت اور والدین کی دعا۔ پہلی چیز، ہمیں صبر رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے کل وہ وقت آئے، پرسوں وہ وقت آئے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے، اور کسی سے جلیے مت۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور والدین کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ والدین کی خدمت کرتے رہیں، اور والدین کی خدمت کرنے سے وہ ملتا ہے جو آپ کو محنت کرنے سے نہیں ملے گا۔ تو اس لیے والدین کی خدمت کریں اور اپنی زندگی میں سکون حاصل کریں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، جب کے لیے